टॉपिक है बेमकसद जिंदगी का क्या किया जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा, तो इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कॉल सेशन बुक कीजिए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। जब जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो, अच्छा ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी सी एज में, यानी उस एज में जिसमें कोई ना कोई मकसद लाजमी होता है, आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं होता, वो एक अलहदा सिचुएशन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उस एज में होते हैं कि आपको लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी का मकसद या जो वजह थी आपके जीने की या जो वजह थी आपकी स्ट्रगल की, वो ख़त्म हो गई। तो जब ऐसा आपको कभी फील हो तो फिर ज़िंदगी बेमकसद इसलिए भी लगती है क्योंकि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो या काम किया हो, उनके लिए बेमकसद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है इस चीज़ से कि अब उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। जब पहली चीज़ तो ये कि आपकी एज कम है या आपको मकसद मालूम नहीं है अपनी ज़िंदगी का कि आप किस लिए हैं या आपका गोल क्या होना चाहिए या क्या चीज़ है जिस सिमत में आपको जिद्दोजहद करनी है या आपको वो चीज़ चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आपकी एज कम है तो आपको मकसद ढूंढना है, क्योंकि कोई ना कोई अब तो होगा ही आपके होने का मकसद, आपका दुनिया में आने का मकसद। कुछ ना कुछ आप में ऐसा होगा जो चीज़ आप में सबसे अलहदा होगी बाकी लोगों से, या आप में वो चीज़ बहुत दिखाई देगी। अब ये है कि एक वक्त तक वो चीज़ दिखाई नहीं देती, हमें पता नहीं होता कि हम क्या बनना चाहते हैं, यहाँ क्या क्या हैं हम, ये भी नहीं पता होता कि हम में क्या क्या खूबियाँ हैं या क्या चीज़ हमें आगे लेके जा सकती है, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हमें पता चल जाता है एक एज के बाद, तब हमें ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मकसद ढूंढें। अब ढूंढना ये है कि आपको अपने साथ या अपने आसपास लोगों के, बाज़ औक़ात तो हमें खुद ही देखना होता है कि हमें क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसा काम हमें अच्छे से आता है जिससे हमें ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। बाज़ औक़ात कोई हमें बताता है, कोई हमें मिलता है, क्योंकि अर्ली एज में हमें खुद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन कोई हमें ज़िंदगी में ऐसा मिलता है जो हमें बताता है कि देखो तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, या तुम्हें ये काम बहुत अच्छे से आता है, या तुम इस काम में आगे जा सकते हो। तो हमें एक मकसद, एक चीज़ मिल जाती है, एक पॉइंट मिल जाता है जिससे आगे हम चलने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मकसद ढूंढें। अब ढूंढना ये है कि वो मौजूद है, बस आपको नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में या तो अपना टैलेंट खंगालिए या अपने आसपास ऐसे लोग जो आपको अच्छे से समझते हैं या जिनका इस चीज़ में उन्होंने टाइम दिया है, वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सेकंड चीज़, आपको नहीं मिलता मकसद या आपको पता नहीं है या आपके आसपास के लोगों को पता नहीं है, तो मकसद बनाना भी होता है। अब लाजमी नहीं कि आपको अपने आप में कोई टैलेंट आपको लगता है कोई नहीं है या आपके आसपास कोई बताने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको कोई मकसद आप बना सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी चुन सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब है कि आप खुद बनाएंगे वो चीज़, जो चीज़ नहीं मौजूद वो आपको बनानी है। तो उसके लिए ये है कि आप अपना मकसद बनाएं। अब दिलचस्पी किसी भी चीज़ में हो सकती है, आपको किसी चीज़ में आपको दिलचस्पी है तो उसमें लग जाए, उस काम में, उसमें जिद्दोजहद लगाएं, उसमें टाइम दें, उसमें अपनी जो भी आपकी कुव्वत ताकत है वो उसमें लगा दें, उसका नतीजा आपको लाजमी मिलेगा। ये उस वक्त होता है जब आपकी एक एज के बाद आपको लगता है कि आपकी बाकी जो बुनियादी जिद्दोजहद थी ज़िंदगी की वो ख़त्म हो गई है, यानी पैसा कमाना या तालीम या घर बनाना या बच्चों को देखना, ये जब सब खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि अब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तब आपको मकसद बनाना होता है। तो तब आप अपना मकसद एक चूज़ कीजिए, कोई भी, चाहे वो किसी के लिए हो या अपनी फैमिली के लिए या अपनी ज़ात के लिए हो, लाजमी बनाइए। थर्ड चीज़ है, देखिए, मसरूफियत ऐसी चीज़ है जो इंसान को गमों से, टेंशनों से, इंसान के दिमाग को एक अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में लगा देती है। मसरूफियत चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की हो, तो वो जो भी बिजी इंसान होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, दिमाग उनका ज़्यादा हेल्दी होता है। जो भी लोग के ज़िम्मे कोई काम नहीं होता, उनका दिमाग भी कम हेल्दी होता है, उनकी बॉडी भी उतनी हेल्दी नहीं होती जितना एक काम करने वाले बंदे की होती है। तो मसरूफियत ढूंढिए। मसरूफियत अब तो
इतना कुछ आ गया है सीखने को ना कि आपको कहीं जाना भी नहीं होता, आप कहीं मत जाइए, आप घर बैठे आप यूट्यूब से, आप ऐसी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं देख के डेली उसमें। तो जितने ज़्यादा आप खुद को बिजी होंगे, जितने ज़्यादा आप मसरूफियत में होंगे, उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी होंगे और आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। तो मसरूफियत ढूंढिए। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे मकसद है तो तब्दीली लाई जा सकती है ज़िंदगी में। तब्दीली कैसे लाई जा सकती है कि आप सुबह अपनी टाइम से, अपनी ख्वाहिश से जिस टाइम सो कर उठते हैं, जिस टाइम आपका दिल चाहता है आप सो जाते हैं, आप जिस टाइम आपका दिल चाहता है खाना खा लेते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ज़िंदगी पे मकसद लगती है। लेकिन आप अपनी एक टफ अगर रूटीन बनाए इन्हीं चीज़ों में कि नहीं मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे सोना है, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी, जितना ही आप टफ बनाते चले जाएंगे, जितने चीज़ में तब्दीली लाते चले जाएंगे, उतना ही आपको ज़िंदगी का मकसद मिलने लगेगा, उतना ही वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको उसी डेली दिन में आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया है, शाम तक आपको ऐसा लगेगा। अगर आपने एक अपने पॉइंट वाइज एक अपना दिन सेट किया, उसी के मुताबिक जब दिन ख़त्म किया, तब आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत काम किया है। जबकि वही दिन आपका बेमकसद भी हो सकता है, सोते में खाते में। तो उससे अच्छा है कि अपनी एक टाइमिंग बनाइए चीज़ों की, उससे आपकी तब्दीली लाइए अपनी जो भी आपकी डेली ज़िंदगी है, जो भी तब्दीली ला सकते हैं जितनी पॉसिबल है। पांचवी चीज़ है कि बेमकसद ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है करने को, तो अच्छा सोच तो सकते ही हैं ना। अच्छा सोचने पे कोई पाबंदी नहीं। तो अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव सी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होती चली जाएगी, आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी पॉजिटिव होती चली जाएगी। वो लोग जो किसी वजह से मायूस हैं, दुखी हैं, नेगेटिव हैं, उनको आपकी बातें से, आपकी सोच से तकवीयत मिलेगी, उन्हें कुव्वत मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी, उन्हें मकसद मिलेगा और यही मकसद आपको मकसद देगा। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।